नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मम्मल बोनसाई में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे डहेलिया की। ये मेरा डहेलिया का प्लांट है। डहेलिया का ब्लूम ना होना ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो मेरे पास काफ़ी क्वेरीज आई है। ये काफ़ी लोगों के पास ये प्रॉब्लम आई होगी कि डहेलिया का जो प्लांट है उसके जो बर्ड्स है, फ्लावर बर्ड, वो ब्लूम नहीं करते। जैसे कि ये बर्ड है, ये बर्ड तो है लेकिन ये ब्लूम नहीं करता। ये ऐसी प्रॉब्लम आप सबके पास मोस्टली होगी। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि डहेलिया के बर्ड ब्लूम क्यों नहीं होते। दोस्तों आपका जो डहेलिया है वो अच्छे से ग्रो कर रहा होगा, यानी कि उसकी ब्रांचें अच्छे से ग्रो कर रही होगी, लीव्स भी अच्छे से होंगे, पूरा प्लांट जो है वो ग्रीन भी होगा। जैसे कि मेरा प्लांट है ये अच्छे से है, पूरा हेल्थी है और यहाँ तक कि देखिए इस पे ब्रांचें भी है, 1 2 3 ब्रांचें इस पे आई हुई है, लेकिन फिर भी ये ब्लूम नहीं कर रहा। तो आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम होगी दोस्तों। यहाँ तक कि उस पे फ्लावर के जो बर्ड्स हैं, जैसे कि ये बर्ड है, ये बर्ड भी आ गए होंगे लेकिन वो ब्लूम नहीं कर रहे होंगे। तो दोस्तों इसके कुछ कारण हो सकते हैं जो आज मैं आपको बताऊंगा। हो सकता है उनसे आपको हेल्प मिले। दोस्तों इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि प्लांट को प्रॉपर लाइट और वाटरिंग ना मिल रही हो। बिकॉज डहेलिया को ब्लूम होने के लिए फुल सनलाइट की जरूरत होती है, यानी कि डेली कम से कम 6 घंटे इसको डायरेक्ट सनलाइट की जरूरत होती है। इससे कम धूप अगर इसको मिलेगी तो ये कुछ ही फ्लावर्स ब्लूम कर पाएगा, 1 या 2। और अगर आपने इसको शेड में रख दिया, यानी कि ज्यादा छायादार जगह पे इसको रखा है, तो फ्लावर्स जो है ब्लूम ही नहीं करेंगे। ऐसे ही दोस्तों वाटरिंग भी एक वजह हो सकती है डहेलिया के ब्लूम ना होने की। बिकॉज अगर इसे पर्याप्त मात्रा में पानी ना मिले तो इसका जो फूल है वो खिलेगा नहीं। अगर प्लांट के चारों तरफ का जो सोइल है, देखिए जो इसके चारों तरफ का जो सोइल है ये ड्राई हो गया है, तो इसमें आप वाटरिंग कर दें और यहाँ पे इसके मॉइस्चराइजिंग बना के रखें। इसके लिए दोस्तों आप मल्च यूज कर सकते हैं, यानी कि जो पत्तियां वगैरह होती है वो डाल दें। उससे क्या होगा, मल्चिंग से जो सोइल के टॉप पे जो नमी है वो बनी रहेगी। डहेलिया के सोइल को ड्राई ना होने दें, यानी कि जब आप नेक्स्ट वाटरिंग करें तब उसके बीच में इसको ड्राई ना होने दें। ड्राई होने से पहले इसमें नेक्स्ट वाटरिंग कर दें, लेकिन ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी है। दोस्तों ओवर फर्टिलाइजर भी एक कॉमन कारण है इसका, जिससे कि डहेलिया के फूल जो है वो खिल नहीं पाते। फर्टिलाइजर से क्या होता है दोस्तों, जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो तो करेगा आपका, जैसे उसके अंदर जो बर्ड्स है वो आ जाएंगे और जो लीव्स हैं वो उसके ग्रीन हो जाएंगे, प्लांट पूरा हरा हो जाएगा, लीव्स ज्यादा आ जाएंगे, ब्रांचें निकल आएगी। लेकिन जो फ्लावर्स है वो 1 2 आएंगे या फिर आएंगे नहीं। तो अगर आपको फर्टिलाइज इसको करना भी है तो ज्यादा फर्टिलाइज ना करें, और अगर फर्टिलाइज कर रहे हैं तो ऐसे फर्टिलाइजर से यूज करें जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम हो या बिल्कुल ना हो। बिकॉज नाइट्रोजन से क्या है, प्लांट जो है उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, लीव्स ज्यादा आएंगे, ब्रांचेस ज्यादा ग्रो करेगी, लेकिन जो प्लांट है उस पर ब्लूमिंग नहीं होगी। और मैं तो ये मानता हूँ कि सबसे बेस्ट ये है कि आप उसके अंदर गोबर का खाद ऐड कर सकते हैं। जब आप प्लांट लगाए तो उसके अंदर गोबर का खाद ऐड कर दे, वो सबसे बेस्ट है। मेरे इस प्लांट के अंदर भी जब जो फ्लावर है वो ब्लूम नहीं कर रहा था तो मैंने इसके अंदर देखिए गोबर का खाद ऐड किया। उसके बाद इसकी जो एक बर्ड है जो काफी टाइम से ब्लूम नहीं कर रहा था, उसका कारण मैं आपको बताऊंगा कि वो क्यों नहीं कर रहा था, आगे के पॉइंट में वो आएगा। देखिए दोस्तों ये ब्लूमिंग इसने स्टार्ट कर दी है, मैंने इसके अंदर गोबर का खाद ऐड किया है। उसके बाद इसका जो बर्ड्स है देखिए खुलने लगा है। तो सबसे बेस्ट ये है कि फर्टिलाइजर यूज करने से अच्छा है आप गोबर का खाद ऐड कर दीजिए। गोबर का खाद ब्लूमिंग के लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों डेड हेडिंग भी एक कारण बन सकता है जिससे हमारे जो फ्लावर है वो ब्लूम नहीं करते। मीन्स फ्लावर ब्लूम होने के बाद जब उसके लीव्स गिर जाते हैं तो ये देखिए ये जो चीज है आपको दिख रही है ये बच जाती है। अगर हम इसको यहाँ से रिमूव नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो प्लांट का पूरा फोकस है वो यहाँ पे लग जाएगा। बिकॉज इसके अंदर जो सीड्स है वो बनने लगते हैं, तो प्लांट का पूरा फोकस सीड्स तैयार करने में लग जाता है और इसकी जो पावर है वो यहाँ पे चली जाती है। जिससे क्या होता है, जो बाकी की जो बर्ड्स हैं ये यहीं की यहीं रुक जाएंगे, ये ब्लूम नहीं करेंगे। तो अगर आपको ब्लूमिंग करनी है बाकी बर्ड्स की तो इसको आप रिमूव कर दे। दोस्तों आप सोच रहे हो कि मैंने इसको रखा हुआ है, दोस्तों मैंने इसको जानबूझ के रखा है। बिकॉज मैं जैसा कि बता रहा हूँ, मैं सिर्फ इसके जो सीड्स है वो कलेक्ट करने हैं मेरे को, इसलिए मैंने इसको छोड़ रखा है। लेकिन अगर आपको ब्लूमिंग चाहिए तो आप इसको निकाल दें। इसको निकालते ही आपके जो
फ्लावर्स है वो अच्छे से ब्लूम करेंगे। और जैसे ही हम इसको रिमूव करते हैं दोस्तों, तो इसकी जो प्लांट की जो पावर है, प्लांट क्या करेगा, ये रिमूव करने के बाद दोबारा से फ्लावर्स के ऊपर ध्यान देगा, यानी कि वो दोबारा से ब्लूम करना स्टार्ट कर देगा ताकि सीड्स तैयार हो जाएं। तो इसको यहाँ से हटाते ही इसकी सारी पावर इनको मिल जाएगी, बाकी जो बर्ड्स बचे हैं उनको मिलेगी और वो ब्लूम करना स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों आप इसको रिमूव कर दें ताकि जो आपके बर्ड्स हैं वो ग्रो हो जाएं। दोस्तों जैसा कि हमने ये प्लांट जब मैंने लगाया था, इसका वीडियो मैंने डाला था, तब इस पे ये वाला फ्लावर आ रहा था। और ये फ्लावर आने के बाद मैंने इसको इसलिए नहीं रिमूव किया बिकॉज मैं सोच रहा था कि इसके सीड्स कलेक्ट करके देखते हैं कि हम इसके सीड्स कैसे कलेक्ट करेंगे और किस तरह से हम इसको, तो मैं इसको इसलिए रिमूव नहीं कर रहा। तो मैं इसके सीड्स तैयार कर रहा हूँ इसके अंदर। उसी वजह से क्या है, जो मेरे पास देखिए 1 2 और एक पीछे है, यानी कि 3 बर्ड इस पे आए हुए हैं लेकिन वो ब्लूम नहीं कर रहे। उसका कारण यही है कि जो प्लांट का पावर है वो यहाँ पे जा रहा है सारा, इसी वजह से ये लेट ये ब्लूम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन मैंने इसके अंदर गोबर का खाद ऐड किया, उसकी वजह से क्या है, जो एक मेरा जो बर्ड है देखिए उसने ब्लूमिंग करना स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों एक देखिए छोटा सा जो बर्ड है वो यहाँ पे है। और एक चीज और दोस्तों ध्यान देने वाली है कि अगर आपकी प्लांट पे ज्यादा ब्रांचें हैं या तो कम कर दें, ज्यादा ब्रांचें ना रखें। दोस्तों इसको भी हम पिंच कर सकते हैं, जैसे कि ये जो यहाँ से इस प्लांट पे आपको नई ग्रोथ दिख रही होगी, तो ये ऊपर का जो हिस्सा है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ सीजर से, बिकॉज ज्यादा बड़ा प्लांट होगा ये तो फूड ज्यादा खाएगा, तो इसको हम इस तरह से रिमूव कर सकते हैं। अब देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक नया जो ब्रांच है वो निकल रहा है, तो इस पे एक नया बर्ड बन जाएगा। इस तरह से प्लांट को आप छोटा रख सकते हैं पिंचिंग करके और ब्लूमिंग ज्यादा आएगी। प्लांट को जो फूड है वो सही जगह पे लगेगा। ओके दोस्तों, अब एक चीज और बताता हूँ आपको। जो डेलिया के प्लांट है वो काफी तरह के होते हैं, यानी कि उसकी काफी वैरायटी होती है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो काफी लंबे जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो छोटे होते हैं। तो ये प्लांट वैसे छोटा, ये इतना लंबा नहीं है, लेकिन फिर भी इसके अंदर देखिए ये जो आपको ब्रांच दिख रही है देखिए ये काफी लंबी है, और लंबी होने के कारण इस पे देखिए जो वेट है वो ज्यादा है। तो उसके लिए हम इसके साथ एक स्टिक खड़ी कर सकते हैं, जिससे इन सबको हम ये देखिए एक स्टिक लगा देंगे हम इसके साथ में। ओके दोस्तों, तो ये स्टिक हमने लगा दिया है और अब हम इस स्टिक के साथ में सभी इन ब्रांचों को इस तरह से होल्ड कर देंगे। उसके लिए दोस्तों आप कोई धागा यूज कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो इसको हम बांध सकते हैं इस तरह से इस स्टिक के साथ में, लेकिन ये ध्यान रखिए जो स्टिक है उसको थोड़ा सा अंदर तक डाल दे, ऐसा ना हो कि जो स्टिक है वो ही गिर जाए। तो स्टिक को थोड़ा अच्छा से करने के बाद आप प्लांट को इस तरह से इसका सहारा दे दें ताकि जो प्लांट है वो गिरे नहीं। दोस्तों इसको ज्यादा टाइट ना करें, ज्यादा टाइट करने से क्या होगा, जो इसकी स्टेम है यानी कि इसका जो तना है ये खराब हो सकता है। तो इसको ज्यादा टाइट ना करें, थोड़ा सा इस तरह से रखें कि देखिए इस तरह से ये लूज रहे। आप देखिए जो प्लांट है वो ठीक है। दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है ये इसका वो बर्ड है जो सेकंड है, और अब इसने ब्लूमिंग स्टार्ट कर दी है। लेकिन मैं इसके डेड हेड को अभी रिमूव नहीं करूंगा बिकॉज मैं इसमें सीड्स ग्रो करूंगा, सीड्स बनाऊंगा। दोस्तों इसके बाद जो ये बर्ड है इसकी बारी आएगी। एक टाइम पे एक ही फ्लोर रहे तो ज्यादा अच्छा है, बिकॉज प्लांट काफी हैवी हो जाएगा अगर ज्यादा फ्लोर्स इसके ऊपर होंगे तो। दोस्तों प्लांट की छटाई करना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपको अगर देखिए कोई लीव्स जो है वो ड्राई हो रहा है या येलो हो गया है तो उसको आप रिमूव कर दें। आशा करता हूं आपको इस वीडियो से काफी हेल्प मिलेगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि डेली आपको अपडेट्स मिल सके। अगर आपके पास कोई क्वेरी है या कुछ पूछना चाहते हैं दोस्तों तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।